चैप्टर है घर्षण, फ्रिक्शन। पहले घर्षण बल हम आपको बताएं, घर्षण बल क्या होता है। अच्छा 11 बताते हैं। चैप्टर कौन सा है? 4। चैप्टर है 4। क्या होता है? क्या होता है कि अगर कोई पुस्तक आपकी है और आप सीट पर रखें, ठीक, तो जैसे जैसे आप उस पर बल लगाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि सीट जब आप पुस्तक पर बल लगा करके छोड़ दें उसको, ठीक है, मेज पर रखी है, धक्का देने के बाद आप छोड़ दें, मतलब आपने फोर्स लगाया, वो गति अवस्था में आ गई, फिर अपने क्या, जैसे आपने छोड़ा कुछ देर बाद रुक गई, क्षणिक समय बाद वो रुक गई, तो वस्तु विरामावस्था में आ गई कि विरामा से फिर से गति अवस्था में आ गई। वस्तु रखी थी मेज के ऊपर, आपने फोर्स लगाया, वस्तु किस अवस्था में आ गई? गति अवस्था में। वो गति अवस्था में जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद किया, वस्तु किस अवस्था में आ गई? विरामावस्था में। जबकि गति का नियम क्या कहता है? यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो आपने बल लगा करके गति अवस्था में उसको करके छोड़ दिया, लेकिन वो पुस्तक फिर रुक गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पुस्तक पर एक बल लगता है जो उसके चलने का विरोध करता है। अभी तो गति अवस्था में थी, विराम अवस्था में आ गई। जब किसी मेज पर रखी पुस्तक पर हम फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं तो फिर विरामावस्था में आ जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक बल लगता है पुस्तक के पृष्ठ, पुस्तक और मेज के बीच, जो उसके चलने का विरोध करता है, उस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। कहते हैं आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के बाद आप पैडल से तेज साइकिल चलाएं, उसके बाद पैडल चलाना बंद कर दीजिए, तो देखेंगे कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में बनी रहना चाहती है। लेकिन वो साइकिल इसलिए रुक जाती है क्योंकि साइकिल की जो पहिया है, टायर और सड़क के मध्य एक प्रकार का बल लगता है जो साइकिल के चलने का विरोध करता है। उस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परस्पर संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले बल को, जो किसी वस्तु के चलने का विरोध करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल। इसके बाद आपका है सीमांत घर्षण बल। क्या है? बहुत सरल है, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? जैसे कोई बड़ी वस्तु है, तो बड़ी वस्तु अगर रखी है तो उस वस्तु और जिस पृष्ठ पर वो रखी है उसके मध्य एक प्रकार का बल लग रहा है, लगता है बल। लेकिन जैसे जैसे मतलब भारी वस्तु हम बल बढ़ाते जाए, वस्तु चलेगी नहीं। मान लिया ध्यान से करो, इस पृष्ठ पर कोई ये घोड़ा रखा भारी सा, जैसे जैसे इस पर हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल, लेकिन वस्तु चलना नहीं प्रारंभ करती। फिर जब एक निश्चित बल से ज्यादा बल लगे, जैसे इसको चाहिए मान लिया 10 न्यूटन, तो 2 से हमने शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगाया, लेकिन ये चलना प्रारंभ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही 9.9 से कुछ एबव करेंगे, 9.9 से थोड़ा भी एबव करेंगे, वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी? गति अवस्था में। तो उस कंडीशन में जो इस पृष्ठ और इसके पृष्ठ, मेज और वस्तु के पृष्ठ के मध्य जो बल लगेगा उसको सीमांत घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब वह अधिकतम बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु गति अवस्था में आ जाए, और उस कंडीशन में जो पृष्ठों के मध्य बल लगेगा उसको हम कहेंगे घर्षण बल। कौन सा बल कहेंगे? सीमांत बल। कौन सा बल कहेंगे? वस्तु रखी है, जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाएंगे वस्तु गति अवस्था में नहीं आएगी, लेकिन जब बल का मान एक निश्चित बल से अधिक करेंगे तो उस क्षण जब वस्तु गति अवस्था में आएगी, उस क्षण जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल के नियम भी हैं कुछ,
जिस और घर्षण बल डिपेंड किस पर करता है बताओ? घर्षण बल जो होता है उस संपर्क पृष्ठों पर निर्भर करता है। अगर पृष्ठ खुरदरा है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, पृष्ठ चिकना है तो घर्षण बल कम लगेगा। ठीक, जो घर्षण बल होता है वो संपर्क पृष्ठों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यदि जो तल है वो खुरदरा है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, यदि तल चिकना है तो घर्षण बल कम लगेगा। और घर्षण को कम करने की कुछ विधियां हैं, अगला जो चैप्टर में लास्ट हेडिंग है घर्षण को कम करने की विधियां। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ग्रीस लगा दी जाती है, ग्रीस, हाँ, ऑयल लगा दिया जाता है। ग्रीस जब लगा दिया जाता है तब जब बेरिंग आपकी चलती है तो घर्षण बल कम लगता है, जिससे वो कम घिसती है। ठीक, तो वो घर्षण को कम करने की विधियां हैं। तो इतना चैप्टर में है।